जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह में फिर से आप लोगों के लिए और साइंस का इंपॉर्टेंट विश क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है दोस्तों, ये आप लोग को प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जिस तरह का प्रश्न पूछा गया तो उसी के अकॉर्डिंग लाया गया है। तो ये निश्चित रूप से दोस्तों 100% आप लोग श्योर रहिए, आप लोग यहाँ से झारखंड वाला सुपरवाइजर में और एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और वर्ष जितना दोस्तों अभी से लेके और जितना भी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू कराया हूँ, ठीक है, और साइंस का चाहे जीके का, ठीक है, और चाहे अदर सब्जेक्ट का भी, वो सब आप लोग कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आप लोग को सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप लोग के एग्जामिनेशन में आप लोग के यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा भी मिलने वाला, फ़ायदा ही नहीं और फिर से वो आप लोग को प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो दोस्तों और निश्चित रूप से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे आपका उसका पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। मान के चलिए जेसीसी का तैयारी कर रहे थे, जेसीसी जितने भी 2000 से लेके अभी 2024 के बीच एग्जामिनेशन हो जिसमें साइंस पूछा गया है, फिर जो भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उससे आइडिया आएगा कि किस तरह का प्रश्न आता है, नहीं आता है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं वही एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। टॉप क्या, पास भी कर जाते हैं, है ना। जो अच्छे से मेहनत करेगा वो टॉप करेगा, जो थोड़ा कम करेगा वो पास कर जाएगा, तो नौकरी तो मिल रहा है ना। तो इसीलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, किस तरह से प्रश्न आता नहीं आता, उससे आप लोग को एक प्रकार का आइडिया मिल जाएगा। और झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बरसते आप लोग जितना बताया जाएगा उतना आप लोग फॉलो करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न के साथ करते हैं। तो देखिए, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ाता है? सीरोटिन, सोमेटोस्टिन, एरियोपोइटिन, कोलेस क्या है, कोलेस्टोकाइनिन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी। देखिए विटामिन से आप लोग का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन का जितना भी होता है मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग झारखंड वाला सुपरवाइजर साइंस पोर्शन में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करती थी, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। क्या है? एस्कोर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है आप लोग का, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? और देखिए रोग से भी आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रोग का जितना भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मस्सा, तपेदिक, सिफिलिस, सुजाग। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो मस्सा हो जाएगा। ठीक है, मस्सा हो जाएगा, जो कि विषाणु और जनित रोग है ना। और ये काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना, जो कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक प्रकार का चर्म रोग माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? चर्म रोग। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पापद आते हैं? टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थेलोफाइटा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके जनन तंत्र से जो अस्पष्ट होते हैं और इसीलिए इसे क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया हुआ है, और निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? कारा, फुनेरिया, मार्सिलिया, देवदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का देवदार। ठीक है, देवदार हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो सेडरस देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडरस देवदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं? बहुबीजी फल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में दिया पपीता, सेब, लीची, अनार। तो इसका करेक्ट जो आंसर आप लोगों को हो जाएगा लीची।
जो कि लीची जो होता है एक बीजी होता है, बहुबीजी मतलब उसका बहुत सारा बीज होना है ना। जैसे पपीता में आप लोग देखिएगा बहुत सारा बीज रहेगा, क्या पपीता में एक ही बीज रहता है? पपीता को फाड़िएगा तो वहाँ ब्लैक ब्लैक आप लोग को बहुत सारा उसका दाना देखने को मिलेगा। सेब का भी बात करते हैं, सेब में भी बहुत सारा आप लोग को बीज देखने को मिलेगा, अनार में भी बहुत सारा देखने को, लेकिन लीची में सिर्फ आप लोग एक ही देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग का इस प्रश्न का आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, एकमात्र पक्षी का नाम बताए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ऐसा आपको पक्षी का नाम बताना है ऑप्शन में से कि जो पीछे की ओर उड़ता है। पक्षी तो आगे की ओर उड़ती है ना, लेकिन इसमें पीछे की ओर उड़ती। पेंगुइन, हमिंग बर्ड, गोरैया, कठफोड़वा। तो देखिए ये आप लोग का हमिंग बर्ड जो है ये आप लोग का पीछे की ओर उड़ती है ना। और इसका जो हमिंग बर्ड जो होता है इसमें आप लोग का कंधा में एक विशेष प्रकार का बोल और सॉकेट जोड़ा होता है ना, इसी की वजह से वो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट है आप लोग का, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन की पाचन के निर्माण करती है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आयतन, और बी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, सी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, डी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग को हो जाएगा क्या? संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए संवेग क्या है? संवेग एक प्रकार का ये सदिश राशि है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रा की बात करते हैं, इसका किलो ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किसको मापने के लिए स्टेलाइगोमीटर का उपयोग होता है? शुद्ध गतिक संयंता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप। तो देखिए मापन से एक प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा। तो जितने भी साइंस से मापन से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न बन सकता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग क्या रह जाने वाला है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, स्टेलाइगोमीटर से आप लोग का पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, या फिर अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, या फिर प्राचीन ग्रीस धर्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ठीक है, इसलिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? देखिए फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है और साइंस से अगर आप लोग का कहीं भी प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो ये आप लोग प्रकाश से 100% आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? सर्च लाइट में, सौर बत्ती में, पश्चदर्शी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को पश्चदर्शी में आप लोग का अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। बाद बाकी गाड़ी के हेडलाइट हो गया, सौर बत्ती हो गया, सर्च लाइट हो गया, सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट, देखिए अवतल दर्पण और किसका किसका, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में भी, है ना, दांत के डॉक्टर के उपयोग में, तो सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और दांत का इलाज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, धारा के उच्च मानों को, वोल्टता के निम्न मानों को, प्रतिरोध मानों को। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रतिरोध मानों की, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
बिलिस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट केमर, H शुल्ज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलिस कैरियर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लवण जल, चूना, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा। तो इसको कहा जाता है दोस्तों लवण जल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, जिसका रासायनिक मतलब इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। नेक्स्ट है आप लोग का मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? हेलोजन समूह, निक्टोजेन, उत्कृष्ट गैस समूह, केल्कोजेन समूह। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग उत्कृष्ट गैस समूह। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के संबंध का आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसमें से मेंडलीव आवर्त सारणी कहा गया इसी को, है ना। नेक्स्ट ये देखिए कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? कोक, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग देखिए शुष्क स्नेहक यानी कि सेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये मूल तत्व खनिज है ना। ग्रेफाइट एक प्रकार का खनिज ही है और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का देखिए डैश का प्रयोग कारों पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि कार में पेट्रोल के साथ किस ईंधन का और उपयोग किया जाता है? बेंजीन का, एथेनॉल का, ब्यूटेन का, अल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर एथेनॉल का उपयोग किया जाता है गाड़ी के पेट्रोल में। ठीक है, इसलिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए इसका सूत्र भी जान लीजिए। ठीक है, एथेनॉल का C2H5OH होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का देखिए 4 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 4 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका, इथेनॉल, एस्टर, ग्लासियल एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का सिरका। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिरका। ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड का सूत्र आप लोग जान लीजिए CH3CDOH होता है। ठीक है, और इसका IUPAC नाम जो कि एथेनोइक अम्ल होता है ना। नेक्स्ट है आप लोग का देखिए डैश आइसक्रीम में एक सस्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका आइसक्रीम में सस्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन, चीनी, दूध, स्ट्रॉबेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का जिलेटिन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिलेटिन। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और दोस्तों एक बार अगर आप लोग साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, किन्हीं का भी आप लोग का नोट्स चाहिए तो आप लोग नंबर दे रहे हैं, इसमें संपर्क कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर में संपर्क कीजिए दोस्तों, आप लोग नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस नोट्स की खासियत क्या है कि ये आप लोग का सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, सिलेबस बेस्ड है दोस्तों, आप लोग निश्चित रूप से सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, एकदम 100% श्योर रहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी JCC के द्वारा सिलेबस दिया गया सभी को एक एक करके आप लोग का विश्लेषण करके यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल में अभी भी आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।